नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की झूठी खबरें आपको दिखाई जाती है या तोड़ मरोड़ करके खबरें आपको दिखाई जाती है, यह आप भली भांति समझने लग गए हैं। तो इसलिए उन खबरों को आप बढ़ावा दें जो आपको सच्ची खबरें पेश की जा रही है या जिन चैनलों पर आपको सही खबरें दिखाई जाती है। तो क्या है आज की बड़ी खबर? प्रधानमंत्री ट्रंप को यहां झूठा कहते। जी हां, राहुल गांधी का बड़ा आरोप। सेना की आड़ में अपनी छवि चमका रहे हैं प्रधानमंत्री। छवि बचाने के लिए सशस्त्र बलों का इस्तेमाल किया। ट्रंप ने 29 बार सीज फायर कराने का श्रेय लिया। अगर वो झूठ बोल रहे हैं और अगर पीएम मोदी के पास इंदिरा गांधी का 50% भी साहस हो तो वो बोले कि ऐसा नहीं था। सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के तुरंत बाद पाक को संवेदनशील जानकारी दी थी। राजनाथ सिंह ने बताया कि ऑपरेशन रात 1:05 पर शुरू हुआ। 1:35 बजे पाकिस्तान को फोन कर बताया कि हमने असैन्य ठिकानों पर हमला किया। तनाव नहीं बढ़ाना चाहते, आपने सीधे यह बता दिया कि आपके पास लड़ने की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। वहीं इंडोनेशिया में डिफेंस अटैची ने कहा कि भारत ने कुछ एयरक्राफ्ट्स खोए हैं। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने उनके सैनिक ठिकानों को निशाना नहीं बनाया, न इसके लिए कहा गया, यानी आपने उनके हाथ बांध दिए थे। वहीं सरकार ने चीन पाक का गठजोड़ नजरअंदाज किया जिससे नुकसान हुआ। संसद के बाहर का चीन ने पाक की मदद की पर पीएम ने इसका जिक्र तक नहीं किया। जी हां, अब उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जवाब दिया कि हमारे सुरक्षा बलों ने पहलगाम हमले के तीनों आतंकियों को मार गिराया, लेकिन कल यहां पूछा गया कि आज ही क्यों हुआ? क्या ऑपरेशन के लिए सावन का सोमवार ढूंढा गया था? नेहरू जी एक बार फिर पुनः लोकसभा में आए। नेहरू जी ने सिंधु संधि कर ऐतिहासिक ब्लंडर किया। कांग्रेस ने वह गलती कभी नहीं सुधारी। नेहरू जी 80% पानी पाक को देने को राजी हो गए थे। ये कौन सा देश हित था? तो प्रधानमंत्री मोदी ने नेहरू जी से लेकर फिर एक बार उनका जवाब दिया। अब आप इससे संतुष्ट हैं या नहीं, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। विमानन सुरक्षा नियामक डीजीसीए ने एयर इंडिया की जुलाई में की गई ऑडिट में करीब 100 नियम उल्लंघन और ऑब्जर्वेशन दर्ज किए हैं। एयर इंडिया में 100 से ज्यादा नियम उल्लंघन जांच में सामने आए, 7 गंभीर सुरक्षा के खतरे। लेकिन आपको कहीं पर भी इस प्रकार की कहीं कोई न तो चर्चा मिलेगी, न ही आपको जांच रिपोर्ट में इस तरह की आपको मिलेगी कि उससे इसकी वजह से यह नुकसान हुआ है। आपको रिपोर्ट में यानी जांच रिपोर्टों में इतना उलझा दिया जाएगा कि कहीं पर भी आपको कोई सच्ची रिपोर्ट नहीं मिल पाएगी कि हकीकत में हादसा क्यों हुआ। देश में डिजिटल भुगतान का सबसे बड़ा जरिया बन चुके यूपीआई में अब जल्द ही बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की सुविधा शुरू हो सकती है, यानी कोई भुगतान करने के लिए यूजर्स को पिन डालने की जरूरत नहीं होगी। यूजर के वेरिफिकेशन के लिए सिस्टम फेस आईडी या फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करेगा। पिन चोरी या ऑनलाइन फ्रॉड की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए यह नया फीचर जोड़ा जा रहा है। ट्रंप भारत पर 25% तक टैरिफ लगाना चाहते हैं। फैसला बाकी है, लेकिन कहीं पर भी कहीं कोई चर्चा नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 25% तक टैरिफ लगाना चाहते हैं या इसका दबाव बनाकर वो जो चाहते हैं वो डीड करना चाहते हैं। हालांकि अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। मंगलवार देर रात उन्होंने कहा कि लंबे समय से अटकी ट्रेड डील नहीं हो पाई है तो भारत को भारी टैक्स देना होगा। ब्रिटेन से लौटने के दौरान पत्रकारों के सवालों पर ट्रंप ने कहा कि हाँ, मुझे लगता है भारत को 25% टैरिफ देना होगा। ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त आया जब दोनों देश ट्रेड डील पर बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत अपनी बाजार प्रणाली को और अधिक खोले। वहीं अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियर ने कहा कि भारत ने बाजार खोलने में रुचि दिखाई है, लेकिन समझौते को लेकर और बातचीत की जरूरत है। भारतीय मूल के ब्रिटिश अर्थशास्त्री और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य लॉर्ड मेघनाथ देसाई का मंगलवार को निधन हो गया।
घरेलू शेयर बाजार में गिरावट सीधे म्यूचुअल फंड निवेशकों को प्रभावित कर रही है। इस साल म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वाले नए निवेशक बढ़ने की रफ्तार एक साल पहले के मुकाबले आधी से भी कम रह गई। 2025 की पहली छमाही के दौरान देश में म्यूचुअल फंड निवेशक सिर्फ 5.2% बढ़े। इसी मुकाबले में 2024 की पहली छमाही में 12% तक बढ़े थे। कहीं इसकी आपने कहीं कोई चर्चा देखी कि क्या इतने कम कैसे बढ़े या पिछली बार कैसे ज्यादा बढ़ गए थे? बढ़ेंगे, इस पर चर्चा होगी तो अवश्य कुछ न कुछ निकल कर आएगा। लेकिन आप मीडिया में किन खबरों को दिखाई जा रही है यह आप भलीभांति जानते हैं। वहीं भास्कर की बड़ी खबर, पीएम सूर्यघर योजना रेट 33% ज्यादा, सब्सिडी का लाभ 67% ही मिल पा रहा है। सूर्यघर योजना देश की योजना जिसमें रेट 33% आम जनता को ज़्यादा लगाई जा रही है, लेकिन इस पर भी कहीं कोई चर्चा नहीं, क्योंकि इससे आम जनता की समस्याओं का समाधान होगा और उसकी खबर चलानी पड़ेगी, लेकिन इसकी कहीं कोई खबर नहीं। रूफटॉप सोलर के लिए केंद्र की पीएम सूर्यघर योजना में उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी का बड़ा हिस्सा सोलर पैनल बनाने वाली कंपनियां दूसरे दरवाजे से हड़प रही है। केंद्र की सब्सिडी योजना के तहत 10 किलोवाट तक रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए डीसीआर पैनल जरूरी है ताकि घरेलू सोलर कंपनियों को बढ़ावा मिले। लेकिन इस बाध्यता का फायदा उठाकर सोलर पैनल कंपनियां डीसीआर पैनल को नॉन डीसीआर पैनल के मुकाबले 33% अधिक कीमत पर बेच रही है, जिससे आम उपभोक्ताओं को या आम जनता को ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ रहा है। लेकिन कहीं कोई इसकी चर्चा नहीं। आप शिकायत भी नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि किससे शिकायत करनी है, क्योंकि आप उसी की शिकायत कर पाते हैं या उसी के लिए प्रदर्शन कर पाते हैं जिसमें मीडिया आपको दिखाता है। राजा सोनम को दिखाएगा तो आप तुरंत राजा सोनम के लिए प्रदर्शन कर बैठेंगे, लेकिन आपकी खुद की समस्याओं के लिए अब आप प्रदर्शन नहीं कर सकते क्योंकि वह मीडिया पर उसके लिए कहीं कोई जगह नहीं है। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर मंगलवार को लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा हुई। सत्ता पक्ष ने ऑपरेशन की सफलता और आतंक के ठिकानों को तबाह करने की बात कर विपक्ष पर निशाना साधा। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि नेहरू इंदिरा की बात की, ये नहीं बताया कि सीज फायर क्यों किया गया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने पहलगाम हमले का जिक्र कर पूछा कि क्या गृह मंत्री अमित शाह ने इस्तीफा दिया। वह कहते हैं कि पाक के पास शरण में आने के बजाय कोई चारा नहीं था। आतंकी हमारे लोगों को मार डालते हैं और आप उन्हें शरण दे रहे हैं, क्यों दी शरण? प्रियंका ने कहा कि गृह मंत्री नेहरू इंदिरा तक गए, यह नहीं बताया कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोका। मेरी माँ के आंसू की बात की मैं बताती हूँ, उनके आंसू तब गिरे जब उनके पति राजीव गांधी को आतंकियों ने शहीद किया था। प्रियंका पहलगाम हमले में मारे गए 25 भारतीयों के नाम पढ़कर श्रद्धांजलि दी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चीन को राक्षस बताते हुए कहा कि चीन से हमको वैसा ही खतरा है जैसे आतंकवाद से। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक कॉर्पोरेट ऑफिस टावर में अंधाधुंध गोलीबारी की घटना सामने आई, जिसमें बांग्लादेशी मूल के एक पुलिस अधिकारी और 3 अन्य नागरिकों की मौत हो गई है। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको देश और दुनिया की फटाफट खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।